कबीरदास जी भक्ति काल के कवि हैं, निर्गुण शाखा के भी कवि हैं और उनका पद है, आप नपो आप ही बिसरो जैसे सोना कांच मंदिर में भरमत भूखी मरो। कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा जो है इस संसार में आकर के अपने आप को पूरी तरह से भूल जाती है। वो भूल जाती है कि ये संसार जो है बेगाना है, यहाँ तुझे नहीं रहना है। तो आगे वो क्या कहते हैं कि जैसे सोना कांच मंदिर में भरमत भूखी मरो। तो कहते हैं कि जीवात्मा की स्थिति संसार में आने के बाद ठीक उसी कुत्ते की तरह हो जाती है, उसी श्वान की तरह हो जाती है जो सोने और कांच के बने हुए महल में प्रवेश करता है और अपनी परछाई को देख करके भौंकता हुआ क्रोध में भौंक भौंक करके वहीं मर जाता है। उसी प्रकार इस संसार में आकर जीवात्मा की स्थिति हो जाती है। तो आगे फिर कहते हैं कि जो केहरी बपू निरखी कूप जल प्रतिमा देखी परो। उसी प्रकार स्थिति हो जाती है जिस प्रकार एक शेर जो है बेचारा कुएं के जल में अपनी परछाई को देख करके उस परछाई को दूसरा शेर समझ बैठता है और कुएं के जल में छलांग लगा देता है। तो जीवात्मा की स्थिति भी उसी प्रकार से हो जाती है। तो आगे फिर कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे ही मदगज फटिक शिला पर 10 ननी आनी परो। इसी प्रकार मदमस्त हाथी स्फटिक शिला को अपना प्रतिद्वंदी समझ करके उससे युद्ध करने के लिए दांतों को अड़ा देता है और भूल जाता है कि वो उसका भ्रम है और अपना ही नुकसान कर बैठता है। आगे फिर कबीरदास जी कहते हैं कि मरकट मुट्ठी स्वाद ना बिसरे घर घर नटत फिरो। ये आगे बंदर की बात करते हैं कि बंदर जो है मुट्ठी भर दाने के स्वाद के लिए वो नहीं भूल पाता है उस स्वाद को, और उस स्वाद जैसे ही उसके लिए जाल बिछाया जाता है तो उस दाने को वो ले लेता है और वो जो है पकड़ा जाता है और घर घर जो है नचाया जाता है। तो ऐसे ही इस संसार में आकर के जीवात्मा की स्थिति हो जाती है। आगे कबीरदास जी कहते हैं कह कबीर ललनी के सूला तो ही कोने पकड़ो। आगे फिर कबीरदास जी कह रहे हैं कि अरे जीवात्मा तेरी स्थिति उस तोते की भांति है जो गिरने के डर से उस डाल की नली को मजबूती से पकड़े रहता है और शिकारी द्वारा फिर से पकड़ लिया जाता है। तो इसी प्रकार से ये संसार में आकर के व्यक्ति जो है अपने जीवन को बर्बाद करता है और इधर उधर भटकता हुआ अपने जीवन को नष्ट कर लेता है। तो कबीरदास जी बताना चाहते हैं कि परमात्मा में ध्यान लगाओ, परमात्मा का स्मरण करो और अच्छे अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अच्छे मार्ग को अपनाओ, अच्छे मार्ग को अपना करके अपने जीवन को सफल बनाओ। इसका जो साहित्यिक सोनती है उसमें हम जो है सूरदास जी के पद को ले सकते हैं। सूरदास जी ने लिखा है, सूरदास जी भी भक्ति काल के कवि हैं, कि अपन नपुहु आपुन ही बिसरियो जैसे श्वान कांच मंदिर में भरमी भरमी भूखी मरियो। अज्ञान एवं भ्रम के कारण ही जीव संसार बंधन में बंधा हुआ है।